नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ में हम जिन बिंदुओं पर बातचीत करेंगे वे हैं नए राष्ट्र की चुनौतियां, भारत और पाकिस्तान विभाजन, पटेल और राष्ट्रीय एकता, भारत के राज्यों का गठन, भारत के राज्यों का पुनर्गठन और भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के बारे में। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में नए राष्ट्र की चुनौतियां, भारत और पाकिस्तान का विभाजन और पटेल और राष्ट्रीय एकता के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी वीडियो में भारत के राज्यों का गठन, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग पर बातचीत होगी। आज हम जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे वे है नए राष्ट्र की चुनौतियां कौन सी थी, विभाजन की समस्या क्या थी, पटेल और राष्ट्रीय एकता का क्या संबंध था। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रस्ट विद द डेस्टिनी के साथ। लगभग 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी के बाद 14-15 अगस्त सन 1947 की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। लेकिन इस आजादी के साथ देश की जनता को विभाजन का सामना करना पड़ा। संविधान सभा के विशेष सत्र में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद द डेस्टिनी के नाम से भाषण दिया। आजादी की लड़ाई के समय 2 बातों पर सबकी सहमति थी। एक, आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक पद्धति से चलाया जाएगा। दूसरा, सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। पहला बिंदु, राष्ट्र के निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र के निर्माण की मुख्य चुनौतियों के बारे में यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। मुख्य रूप से भारत के सामने 4 तरह की चुनौतियां थी। एकता व अखंडता की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना, समानता पर आधारित विकास और विभाजन की समस्या को हल करना। पहली चुनौती, एकता व अखंडता की स्थापना। भारत अपने आकार और विविधता में महान देश के बराबर था। यहाँ विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। भारत के सामने इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। दूसरी, लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया। तीसरा, समानता पर आधारित विकास। समानता पर आधारित विकास के अंतर्गत हमें ऐसा विकास करना था जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का। अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष सुरक्षा दी जाए। दूसरा बिंदु, भारत पाकिस्तान विभाजन। विभाजन के को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक, विभाजन और दूसरा, विभाजन की चुनौतियां। विभाजन के समय मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया, यह कहते हुए कि भारत किसी एक कौम का नहीं अपितु हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश है। और इसी कारण से ही मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की तथा भारत के विभाजन का आधार धार्मिक बहुसंख्या को ही बनाया गया, जिसके कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे पहली, मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर पाकिस्तान में 2 इलाके शामिल किए जाएंगे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, और इनके मध्य
में भारतीय भूभाग का बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरा, मुस्लिम बहुल प्रत्येक इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, वह द्विराष्ट्र सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे। तीसरा, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। ऐसे में इन प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर जिले या उससे निचले स्तर के प्रशासनिक हलके को आधार बनाकर किया गया। चौथा, भारत विभाजन केवल धर्म के आधार पर हुआ था, इसीलिए दोनों ओर के अल्पसंख्यक वर्ग बड़े असमंजस में थे कि उनका क्या होगा। वे कल से पाकिस्तान के नागरिक होंगे या भारत के। विभाजन की समस्या के बारे में अब यहाँ पर बातचीत करते हैं। पहली समस्या यह थी कि भारत विभाजन की योजना में यह नहीं कहा गया था कि दोनों भागों से अल्पसंख्यकों का विस्थापन भी होगा, परंतु विभाजन से पहले ही दोनों देशों के बंटने वाले इलाकों में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। पश्चिमी पंजाब में रहने वाले अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम लोगों को अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़कर तथा अपनी जान बचाने के लिए वहां से पूर्वी पंजाब या भारत जाना पड़ा और इसी प्रकार मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। दूसरी समस्या थी कि विभाजन की प्रक्रिया में भारत की भूमि का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि भारत की संपदा का भी बंटवारा होना था। तीसरी समस्या आजादी एवं विभाजन के कारण भारत को विरासत के रूप में शरणार्थियों के पुनर्वास की समस्या भी मिली। लोगों के पुनर्वास को बड़े ही संयम ढंग से व्यवहारिक रूप से प्रदान किया गया। शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास मंत्रालय बनाया गया। तीसरा बिंदु, पटेल और राष्ट्रीय एकता। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह के बाद स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे थे। स्वतंत्रता के समय रियासतों के एकीकरण की समस्या भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे कठिन समय में सरदार पटेल ने भारत की सभी 565 रियासतों को एकजुट करने का कठिन कार्य किया। वे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। स्वतंत्र भारत में रियासतों के विलय के सवाल पर पटेल का दृष्टिकोण बहुत ही स्पष्ट था। वे भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थे। उनके राजनीतिक अनुभव, कूटनीतिक कौशल और दूरदर्शिता से भारत की 565 रियासतों में से कई रियासतों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही भारत के साथ विलय करने की अपनी सहमति दे दी थी। सरदार पटेल को 3 रियासतों हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर से एकीकरण की महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करना पड़ा। यह उनके नेतृत्व में था कि भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद और जूनागढ़ को भारत में विलय करने के लिए मजबूर किया। जिन्ना की विभाजनकारी टू नेशन थ्योरी से पाकिस्तान के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ रहते हुए भी कश्मीर पर सरदार पटेल की राय अन्य नेताओं से अलग थी। हैदराबाद की तरह वे सैन्य अभियानों के माध्यम से ही भारत के साथ कश्मीर का एकीकरण चाहते थे, लेकिन कुछ प्रमुख नेताओं के राजनीतिक निर्णयों के कारण सरदार भारत के साथ कश्मीर को पूरी तरह से एकीकृत करने में सफल नहीं हो सके, जो बाद में देश के लिए एक प्रमुख ऐतिहासिक भूल बन गया। फिर भी सरदार पटेल हमेशा एक अचरज वाले नेता के रूप में हमेशा बने रहेंगे, जिन्होंने खुद को एक सच्चे
प्रथम राष्ट्रवादी, प्रथम कैटलिस्ट और प्रथम रियलिस्ट की विशेषताओं से जोड़ दिया है और वे भारतीय राजनीति इतिहास में एनसीआर के रूप में लोकप्रिय रहेंगे। अंत में आज के पाठ में हम जिन बिंदुओं के बारे में जान पाए वे है नए राष्ट्र की चुनौतियां क्या थी, विभाजन की समस्या क्या थी, पटेल और राष्ट्रीय एकता का क्या संबंध था। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगले वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।